नमस्कार, मैं प्रशांत राउते, मैं बनगाँव का निवासी हूँ। एक्चुअली समस्या ऐसी है कि आज हम जो जिलाधिकारी कार्यालय में आए हुए हैं यहाँ, ये 2014 में राज्य शासन द्वारा एक पहल की गई थी कि आमगाँव जो तालुका है, उसको पूर्णतः नगर परिषद किया जाए 8 गाँव मिलाकर। इसमें आमगाँव का भी समावेश है, लेकिन और जो है राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आमगाँव को पूर्णतः जो है नगर परिषद किया जाए और ऐसा निर्णय निकल चुका था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा, कुछ नेताओं द्वारा एक पिटीशन दायर की गई हाई कोर्ट में कि जो तथाकथित जो आमगाँव क्षेत्र के अंदर जो ग्राम पंचायत आते हैं, उसके जो प्रतिनिधि है वो उन प्रतिनिधियों के पास गए थे कि ऐसा निर्णय का हम विरोध करते हैं, इसके खिलाफ हम एक याचिका दायर करेंगे। उनके निर्णय के अनुसार उन लोग हाई कोर्ट में गए और ऐसी याचिका उन्हें दायर की गई कि ये जो है नगर परिषद नहीं होना चाहिए। लेकिन राज्य शासन द्वारा यह निर्णय ले चुका था, इसीलिए राज्य शासन फिर से 2017 में सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में गया और वहाँ से उनको आश्वासन दिया गया कि हम तुम्हारी मांग को पूरा करेंगे। लेकिन जो क्या हुआ कि राज्य शासन ने फिर से अपना निर्णय वापस लिया और वापस लेने के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया कि अब जो हाई कोर्ट का निर्णय पहले यथावत रहेगा, उस यथावत निर्णय के अनुसार जो है फिर से जो आमगाँव जो है वो नगर पंचायत बनना चाहिए था और जो बाकी के 7 गाँव हैं उनका ग्राम पंचायत बनना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस निर्णय के अनुसार तुरंत 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और जिसके कारण 12 साल से इनकी अधिकारियों की अवहेलना को झेलते आ रही है। पूरे आमगाँव नगर परिषद या पंचायत का पूरा विकास रुक गया है, जनता त्रस्त है। हम लोग टैक्स दे रहे हैं, किस बेस पे दे रहे हैं हमको यही नहीं पता है, लेकिन हम टैक्स नगर परिषद के अनुसार दे रहे हैं, जबकि आमगाँव अभी की परिस्थिति में न नगर पंचायत है, नगर परिषद है और ना ही ग्राम पंचायत है, जबकि हमारे द्वारा ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स दिया जा चुका है। देखिए, सर ने आपको पूरा विषय संदर्भ सही दिया। अपने कलेक्टर साहब से बस जो संबंधित विभागों से पत्र व्यवहार हुए राज्य शासन और जो आखिरी पत्र जो इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन से जो कलेक्टर को निकला एज अ इलेक्शन ऑफिसर, तो हमने बस उनसे पूछा कि सर इसके बाद की जो प्रक्रिया है कि इलेक्शन कमीशन के वो पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सदर जो आमगाँव क्षेत्र है वो ग्राम पंचायत है, उसके बाद 6 महीने के बाद इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ये हमने उनसे प्रश्न किया। सर ने कहा कि मैं जानकारी प्राप्त कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको देता हूँ। और सर से हमने ये मांगी कि आप संबंधित विभागों से जानकारी हासिल कीजिए और हमारे गाँव के शिष्टमंडल को आप आमंत्रित कीजिए और एक मीटिंग में हमें त्वरित रूप से 30 दिनों के अंदर एक आश्वासन दीजिए कि इतने दिनों में हम ग्राम पंचायत स्टैब्लिश करके उसका इलेक्शन लेंगे। बस ये हमारी उनकी वार्तालाप हुई। देखिए, ये देश का यूथ नहीं, आप जानते हो कि देश के युवा जब पूर्ण रूप से जब तक अमल नहीं हो जाता तब तक वो पीछे हटेंगे नहीं। तो हमने भी इस प्रकार से अपने गाँव और हम इसके बाद एक गाँव में एक संदर्भ सभी गाँव में मीटिंग हुई और उसके बाद नियोजनबद्ध तरीके से चाहे फिर रोड की लड़ाई हो या फिर न्यायालयीन लड़ाई हो, इसके लिए हम तैयार हैं।